फाइनली संजना की भाभी मुस्कान ने दी इतनी बड़ी गुड न्यूज़, जिस गुड न्यूज़ के लिए हमारी आंखें तरस गए थे, हमारे कान तरस गए थे कि आखिर कब ये दिन आएगा। तो फाइनली फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे संजना यदुवंशी और उनकी भाभी मुस्कान यादव के बारे में। दोस्तों, फाइनली वो गुड न्यूज़ आ चुकी है, जिस गुड न्यूज़ का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको ए टू जेड देने वाला है। तो फाइनली गुड न्यूज़ है क्या? दोस्तों, आप सबको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से संजना यदुवंशी और उनकी भाभी मुस्कान के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी, और जिस कंट्रोवर्सी के वजह से मुस्कान जो है वो अपने घर से दूर, मतलब यानी ससुराल वालों से अलग रह रही थी अपने हस्बैंड अक्षय के साथ। और आपको बता दें कि मुस्कान भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट है। तो फाइनली जो प्रेगनेंसी का जो डेट है, जो महीना है, वो कंप्लीट होने ही वाला है। शायद 9वां महीना चल रहा है, क्योंकि मैंने पिछले टाइम पे देखा था, उस समय उन्होंने बताया था कि 8वां महीना चल रहा है। तो फाइनली शायद अभी 9वां महीना चल रहा है। तो बहुत जल्द जो है वो बेबी जो है वो आने वाला है। बहुत जल्द उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। और नन्हे मेहमान की खुशी तो एक अलग ही होती है, क्योंकि फैमिली में ना एक छोटा बच्चा हो तो बहुत खुशी होती है। ऑलरेडी उनकी बड़ी वाली जो भाभी हैं, उनकी दो दो बच्चियां हैं, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी हैं और एक छोटा बच्चा आएगा तो खुशी जो है वो दुगुनी होने वाली है। तो आप सबको बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से सास बहू के बीच में, ननद के बीच में, मतलब बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां, कहते हैं ना कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की फैमिली में ऐसा है, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ लेके विवाद होता है, जिसको लेकर लोग हमेशा संजना यदुवंशी को ट्रोल करते थे कि अपनी भाभी के साथ ऐसा कर दी है, अपनी भाभी का ससुराल छुड़वा दी, अपनी भाभी को अपने ससुराल से दूर रख रही है। संजना अपने ससुराल नहीं रहती है, मायके पड़ी रहती है। इसके लिए संजना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, बहुत ट्रोल किया जाता। मैंने संजना यदुवंशी के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, और पिछले किस दिनों से नहीं बना रहे थे, क्योंकि अभी हम पावर स्टार पवन सिंह को लेकर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरा यहाँ पे जब से हम ससुराल आए तब से नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। मेरा नेट यहाँ चलता ही नहीं है। तो कैसे भी कैसे 1-2 मिनट का बस वीडियोस बना के शूट करके डाल देते हैं। लेकिन आज सोचिए, ये गुड न्यूज़ जब मिली मुझे ना, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो फाइनली मुस्कान भाभी जो हैं वो अपने ससुराल में आ चुकी हैं। अपने ससुराल में अपने सास, अपनी ननद के साथ इतने अच्छे से, इतने प्यार से रह रही हैं। देख के एकदम दिल खुश हो गया। इस गुड न्यूज़ के लिए ना आंखें तरस गई थी, कान तरस गए थे कि कब ऐसा होगा, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है। आप सबको पता है कि इस समय उन्हें एक परिवार की ज़रूरत है। और मुस्कान भाभी, आप अभी क्या, हमेशा हमेशा अपनी सास और अपनी जेठानी, अपनी ननद के साथ मिल के ही रहना। दुनिया कुछ भी बोले, चाहे लोग कुछ भी बोले, आस पड़ोस कोई कुछ भी बोले, आप अपनी फैमिली में हमेशा मिलजुल के रहना। क्योंकि आप कहते हैं ना कि कभी भी अगर जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो अपने ही साथ देते हैं, चाहे वो लाख बुरे हों, चाहे वो कैसे भी हों, अपने ही साथ देते हैं। ननद का क्या है, ननद आज है, संजना आज है, उनकी शादी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि वो मायके में रहेंगी, आज हैं कल चली जाएंगी, कब कभी आएंगी चली जाएंगी, लेकिन जो बॉन्ड है आपका, वो उसको हमेशा बना के रखिएगा, हमेशा। किसी की बात में मत आइए। आप अपनी फैमिली में खुश रहिए, अपने परिवार में खुश रहिए, और आने वाली जो खुशियां हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। बहुत सारे लोग हमेशा उनको कमेंट करते थे, हमने भी उनको बोला था, मुस्कान भाभी से, उनके काफ़ी सारे आईडी भी डिलीट हो चुकी थी। फिर उन्होंने एक नया चैनल यूट्यूब पे बनाया था, वो भी डिलीट हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें बोला था कि एक आप नया चैनल क्रिएट कीजिए, जिसमें आप अपनी बीवी की जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है, जो आपके ब्लॉग हैं, वो सारे आप अपने से जुड़ी हुई रिलेटिव चीज़ें जो हैं एक ब्लॉग में, एक चैनल में अपने को दिखाइए, ताकि हम लोग देखें। तो फाइनली भाभी ने एक चैनल क्रिएट कर लिया है। मैंने अभी जस्ट वो देखा, और आज का ब्लॉग भी देखा, जो देख के बहुत खुशी हुई। कितनी अच्छे से उनकी सासू माँ और संजना भी अभी मायके आई हुई हैं, संजना भी उस ब्लॉग में दिखी। सब लोग कितने अच्छे से, कितने प्यार से रह रहे हैं, ये देख के बहुत बहुत खुशी है। मुस्कान भाभी से यही रिक्वेस्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी फैमिली में ऐसे ही प्यार से, अपनी फैमिली को ऐसे ही संजो के रखिए, क्योंकि फैमिली से बड़ा
कोई चीज़ नहीं होता है। दुनिया कुछ भी कहे, फैमिली से बड़ा कुछ नहीं चीज़ होता है। मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, जो भाभी ने अपने ब्लॉग में ये बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ संजना दीदी की वजह से हूँ। ये बात तो सही है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर कहीं भी कोई भी अगर मुस्कान भाभी को जानता है, अक्षत भैया को जानता है या फिर उनकी मम्मी को जानता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ संजना यदुवंशी की वजह से ही, संजना यदुवंशी की लगन, संजना यदुवंशी की मेहनत, संजना यदुवंशी की वजह से ही उनकी फैमिली को पहचान मिली है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, उन्होंने क्रेडिट दिया अपनी ननद को। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने परिवार में अपने ननद को क्रेडिट दिया। उन्होंने बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो संजना दीदी की वजह से हूँ। आज मुझे जो पहचान मिली है वो उनकी वजह से मिली है। ये बात तो एकदम सही है, 100% सही है कि उन्हीं की वजह से मिली है। और आप चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी ननद को, और संजना एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत स्ट्रगल किया है संजना यदुवंशी ने अपनी लाइफ में। आज उन्होंने अपनी फैमिली को इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो उसमें संजना ने बहुत सारी दिक्कतें झेली हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस मुकाम को पाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज मिलियन में संजना यदुवंशी के सब्सक्राइबर हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से। बीच में ननद भाभी के बीच में मनमुटाव जो भी थे, वो गलतफ़हमियाँ थीं, जो भी चीज़ें थीं, वो फाइनली अब ख़त्म हो चुकी हैं। और संजना और भाभी अब एक हो चुके हैं, उनकी मम्मी जो है। और बहुत जल्द दोस्तों भाभी का जो है वो बेबी आने वाला है, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। बहुत खुशी की बात है। भगवान करे जो कुछ भी हो स्वस्थ हो, अच्छा हो, और इनकी फैमिली में ये जो खुशियाँ हैं वो ऐसे ही हमेशा बनी रहें। और ब्लॉग भी मैंने देखा भाभी का, मैंने उस पर शायद उन्होंने 3-4 ब्लॉग डाले हुए हैं और 9,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं फाइनली। पिछला जो उन्होंने चैनल बनाया था उस पर तो 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन वो चैनल पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, मेहनत करिए। और खैर आपके सपोर्ट में तो आपकी ननद हैं जिनके खुद के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो आपको तो किसी चीज़ का वही नहीं है। दोस्तों आप सबको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वो भी है काम पे। पता नहीं वो भी है।